वन माई सेल्फ मोहित केसरी। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। ये हम लोग का पार्ट 3 वीडियो है और मैंने अगर आप लोगों ने पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिसके अंदर मैंने टाइप्स ऑफ रिलेशन को पढ़ाया था विथ एग्जाम्पल के थ्रू। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग में पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर 5 क्वेश्चन दिया हुए हैं। तो हम लोग पहले पहला क्वेश्चन करते हैं कि एक रिलेशन है आर इन सेट ए में जिसमें 1 2 3 1 से 14 तक एलिमेंट्स हैं, जो कि रिलेशन डिफाइंड है x, y 3x - 1 = 0। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे, रिलेशन को डिफाइन करें r = x, y सच डैट 3x = y। हम लोग इसको ऐसे भी लिखेंगे क्योंकि y को इधर भेज देंगे 3x = y हो जाएगा। तो हम लोग इसके सबसे पहले रिलेशन, हम लोग को जब सेट पता है कि कौन कौन से एलिमेंट है तो हम लोग रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग का रिलेशन क्या होगा, हम लोग x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 3 आएगी, और अगर हम लोग x की वैल्यू 2 लेते हैं 3 2 = 6 तो y की वैल्यू 6 आएगी, और x की वैल्यू 3 लेते हैं तो y की वैल्यू 9 आएगी, x की वैल्यू 4 लेते हैं तो y की वैल्यू 12 आएगी, और हम लोग अगर हम लोग x की वैल्यू 5 लेते हैं तो 3 5 = 15 होता है, और y की वैल्यू 15 जो कि सेट ए में लाई नहीं कर रहा है। तो हम लोग का यही 4 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे जो इस रिलेशन डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग लेट करते हैं एक एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, मतलब हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं ए से जो कि ए में बिलोंग कर रहा है, स्मॉल ए जो जैसे, और ये हम लोग स्मॉल ए जो है कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 14 तक कोई भी एलिमेंट हो रहा है। देन हम लोग देखते हैं कि ए, डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल, अगर ये हम लोग को रिफ्लेक्सिव में देखना है, अगर हम लोग का कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है तो हम लोग को एग्जाम्पल जरूरी है देना। तो हम लोग यहाँ देखें कि ए कॉमा बिलोंग्स करा है स्मॉल कैपिटल ए में, लेकिन ए कॉमा ए रिलेशन नहीं डिफाइन हो रहा है। जैसे कि अगर हम लोग ए की वैल्यू 1 लेते हैं, देन 1, 1 जो है रिलेशन में डिफाइन नहीं कर रहा है जो हम लोग रिलेशन, क्योंकि हम लोग के रिलेशन में यही 4 ऑर्डर पेयर्स हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और फॉर सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर सिमेट्रिक के लिए अब हम लोग करेंगे जिसके अंदर हम लोग लेंगे लेट करेंगे ए कॉमा बी। इसके अंदर हम लोग 2 एलिमेंट लेते हैं जो बिलोंग्स कर रहे हैं ए में। देन अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग क्या होता था कि ए कॉमा बी जो है हम लोग का बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, मतलब कि ए कॉमा बी हम लोग का जो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, लेकिन बट तो अगर बी कॉमा ए भी अगर रिलेशन में डिफाइन करता है तब हम लोग उसको सिमेट्रिक कहते हैं। लेकिन बट यहाँ पर लिखेंगे बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। यहाँ हम लोग सिंस करके लिखेंगे, एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि हम लोग का ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ए की वैल्यू 1 लेते हैं एंड बी की वैल्यू 3 लेते हैं तो 1, 3 जो है बिलोंग्स कर रहा है हम लोग का रिलेशन में, बट लेकिन 3, 1 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक कह सकते हैं हम लोग, आर इज नॉट सिमेट्रिक। एंड फॉर ट्रांजिटिव के लिए हम लोग करेंगे, और ट्रांजिटिव इसमें लोग कहते हैं कि हम लोग लेट करते हैं, इसमें हम लोग 3 एलिमेंट, हम लोग को पता है कि 3 एलिमेंट लेते हैं। तो लेट ए कॉमा बी कॉमा सी जो है वो बिलोंग्स करा ए में, हम लोग 3 एलिमेंट लिए हैं तो हम लोग को पता है इसके अंदर हम लिखते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स कर रिलेशन में। तो हम लोग जानते हैं ट्रांजिटिव में कि अगर कोई ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रिलेशन में एंड बी कॉमा सी भी बिलोंग्स कर रिलेशन में, देन अगर ए कॉमा सी भी बिलोंग्स करेगा रिलेशन में, देन हम लोग कहेंगे कि रिलेशन वो ट्रांजिटिव है। लेकिन बट यहाँ पर ए कॉमा सी जो है, ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देंगे, सिंस ए की वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं, बी की वैल्यू हम लोग 3 ले लेते हैं, और सी की वैल्यू हम लोग 9 ले लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि 1, 3 एंड 3, 9 जो है बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, लेकिन 1, 9 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, पहला वाला क्वेश्चन हो गया जिसके
अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक रिलेशन है आर इन द सेट एन नेचुरल नंबर, मतलब कि सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर है, उसके अंदर एक रिलेशन आर डिफाइंड है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x की वैल्यू लेस देन, सॉरी यहाँ पर 4 होगा, x की वैल्यू लेस देन 4, मतलब कि एक रिलेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए। तो हम लोग रिलेशन पहले बनाते हैं कि रिलेशन क्या होगा हम लोग का। तो अगर हम लोग x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू 8 आएगी, क्योंकि हम लोग यहाँ रखेंगे 3 + 5 = 8, और x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू 6। ये हम लोग का रिलेशन है। और हम लोग x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि 0 जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो हम लोग रिलेशन ये दिखाएंगे। अब हम लोग को रिलेशन पता है, तो हम लोगों ने अभी पहले क्वेश्चन में किया था ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आप लोग इसको ट्राई करेगा, अगर आप लोग से अगर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो ना हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि थर्ड क्वेश्चन है कि एक रिलेशन आर इन द सेट ए, हम लोग को सेट ए दिया है 1 2 3 4 5 6, और उसमें एक रिलेशन डिफाइन है कि y जो है इस डिविजिबल है सॉरी x के। तो हम लोग सबसे पहले रिलेशन डिफाइन करेंगे। हम लोग रिलेशन तभी डिफाइन करते हैं अगर हम लोग को सेट दिया है और उसके अंदर अगर एलिमेंट दिए हैं तो हम लोग को रिलेशन डिफाइन करना है, तो हम लोग रिलेशन बना सकते हैं। तो रिलेशन हम लोग ऑर्डर पेड्स लिखते हैं, जैसे कि y डिविजिबल बाई 6, तो हम लोग सबसे पहले तो 1, 1 हो जाएगा, 2, 2 हो जाएगा, 3, 3 हो जाएगा, ऐसे हम लोग करते करते 6, 6 तक हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2 भी जो होगा वो डिविजिबल होगा बाई 1 से, तो 1, 2 भी हो जाएगा और 1, 3 भी हो जाएगा, ऐसे करते करते 1, 6 तक ले लेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे 2, 4 भी होगा, क्योंकि 4 जो होगा वो डिविजिबल होगा बाई 2 से, एंड 2, 6 भी डिविजिबल होगा, एंड लास्ट हम लोग का 3, 6। और इसके बाद हम लोग का कोई भी नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि हम लोग का 4 लेंगे, अगर हम लोग y की वैल्यू 6 लेंगे और x की वैल्यू 4 लेंगे तो जो 6 होगा वो डिविजिबल नहीं होता है 4 से, तो हम लोग का रिलेशन इतना ही बनेगा। तो रिलेशन हम लोग का जो ऑर्डर पेड्स नहीं होंगे तो हम लोग फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए तो रिफ्लेक्सिव के हम लोग सबसे पहले लेट करते हैं एक एलिमेंट a जो बिलोंग्स करता है a में, जैसे एक एलिमेंट है जो a में बिलोंग्स कर रहा है, तो a जो है जो a है वो बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। मतलब कि अगर हम लोग कोई भी एलिमेंट लेते हैं a में से, सेट में से अगर 1 ले लिए, मान लीजिए 3 ले लिए, तो 3, 3 भी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में, तो हम लोग कहेंगे। तो हम लोग और सभी एलिमेंट a के सभी एलिमेंट अगर बिलोंग, जैसे कि हम लोग 1 लिए तो 1, 1 2, 3, 3, ऐसे 6, 6 सभी आ रहे हैं। देयरफॉर R इज एन रिफ्लेक्सिव। ना अब हम लोग चलते हैं फॉर सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। फॉर सिमेट्रिक के लिए देखेंगे। तो फॉर सिमेट्रिक के लिए हम लोग 2 एलिमेंट लेते हैं, तो हम लोग लेट करते हैं a, b जो बिलोंग्स कर रहा है a में। देन हम लोग सिमेट्रिक में डिफिनीसन देखे थे कि a, b जो होता है रिलेशन में डिफाइन होता है, a, b बिलोंग्स करता है रिलेशन R में। तो हम लोग मान ले लेते हैं a की वैल्यू 1 ले लेते हैं एंड b की वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, 2 ले लेते हैं। तो बट b, a डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 लेते हैं, तो 2 जो होगा वो डिविजिबल होगा 1 के, लेकिन 1 जो होगा वो डिविजिबल नहीं होगा 2 के, इसलिए b, a डज नॉट बिलोंग्स टू R। देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। तो हम लोग लिखेंगे R इज नॉट सिमेट्रिक। अब ना हम लोग फॉर ट्रांजिटिव के लिए सॉल्व करेंगे। फॉर ट्रांजिटिव तो फॉर ट्रांजिटिव के लिए हम लोग 3 एलिमेंट लेते हैं, तो लेट करते हैं a, b, c जो बिलोंग्स करा LA में। तो हम लोग रिलेशन जानते थे कि रिलेशन के डेफिनेशन पढ़े थे ट्रांजिटिव में कि a, b जो होता है वो बिलोंग्स कर रहा R में, एंड b, c भी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है R में। इम्प्लाइज डैट a, c भी बिलोंग्स करेगा R में। क्यों? क्योंकि हम लोग आप लोग एग्जाम्पल से हम आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग मान लीजिए a की वैल्यू ले लेते हैं 1, b की वैल्यू 2 लेते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं छोटा सा में कि a की वैल्यू अगर हम लोग 1 ले लेते हैं, एंड b की वैल्यू अगर हम लोग 2 ले लेते हैं, एंड c की वैल्यू हम लोग 4 ले लेते हैं।
तो अगर ए की वैल्यू 1 तो 1,2 जो होता है बिलोंग्स कर रहा है, एंड 2,4 भी बिलोंग्स कर रहा है, तो 1,4 भी बिलोंग्स करेगा, क्योंकि यहाँ पर 1,3 तो 1,4 भी बिलोंग्स करेगा। ऐसे हम लोग कोई भी एलिमेंट लेंगे सभी एलिमेंट वो ट्रांजिटिव शो करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर आर इज ए ट्रांजिटिव, ठीक है। आप लोग को ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव में एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो रिलेशन डिफाइन हो रहा है, लेकिन सिमेट्रिक में हम लोग को एग्जांपल देना होगा। वो मैंने बस समझाने के लिए वहाँ आप लोग को बताया था, इसलिए आप लोग को यहाँ पर एग्जांपल नहीं देना है। तो ना हम लोग 4th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इसके अंदर क्या है कि एक रिलेशन है आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर नंबर, मतलब कि यहाँ पर एक रिलेशन है आर जो कि सेट है जेड है, मतलब कि जेड का साइन होता है इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स में हम लोग पता है कि जिसमें अंदर निगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, 0 एंड पॉजिटिव नंबर आ सकते हैं। और उसके लिए रिलेशन क्या डिफाइंड है कि x माइनस वाई जो हो इंटीजर होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव करते हैं। इसके लिए हम लोग तो सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, वही हम लोग का प्रोसेस जो होता था, लेट करते हैं, एक एलिमेंट लेंगे ए जो बिलोंग्स करेगा जेड से, जेड से लेट। तो हम लोग को इंटीजर किसको दिखाना है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो हम लोग अगर a माइनस ए करते हैं तो 0 आएगा, जो कि 0 होता है वो बिलोंग्स करता है इंटीजर से। देयरफॉर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, मतलब कि फॉर ऑल ए मतलब कि अगर a माइनस ए के जो 0 आया है तो वो बिलोंग्स करेगा इंटीजर में। और हम लोग a की वैल्यू जितने चाहे जेड में कोई भी वैल्यू लें कि सभी एलिमेंट, तो भी हम लोग का 0 ही देगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ए कॉमा ए जो होगा वो बिलोंग्स करेगा रिलेशन में। क्यों? क्योंकि हम लोग का a माइनस ए के 0 जो कि इंटीजर है। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस यहाँ पर आर इज एन रिफ्लेक्सिव, ना हम लोग फॉर सिमेट्रिक देखेंगे। तो फॉर सिमेट्रिक के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग इसमें हम लोग को पता है कि सिमेट्रिक में हम लोग 2 एलिमेंट लेते हैं। तो लेट करते हैं a कॉमा बी जो बिलोंग कर रहा है जेड से। हम लोग 2 एलिमेंट लेते हैं इंटीजर में से कोई भी जेड। तो हम लोग का रिलेशन डिफाइन है, पहले ही हम लोग को रिलेशन है कि a माइनस ए कॉमा बी जो होगा वो बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, मतलब कि a माइनस बी जो है वो इक्वल टू जो भी आएगा, मान लीजिए हम लोग समथिंग सी लेते हैं जो कि कोई कांस्टेंट है, वो बिलोंग्स कर रहा है जेड से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि रिलेशन हम लोग का डिफाइन है इसके लिए। तो हम लोग को दिखाना है कि अगर हम लोग b माइनस ए करेंगे तो भी होगा कि नहीं। अगर हम लोग इससे माइनस कॉमन लेंगे तो हम लोग का यहाँ b माइनस ए आएगा जो कि इक्वल होगा c माइनस सी के होगा। और हम लोग जानते हैं कि इंटीजर में निगेटिव भी लिया है, तो माइनस सी आल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। देयरफॉर b कॉमा ए जो होगा देयरफॉर बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, हेंस आर इज एन सिमेट्रिक। एक बार मैं आप लोग को फिर से ये वाला बता देता हूँ कि हम लोग 2 एलिमेंट लेते हैं a कॉमा बी जो इंटीजर में बिलोंग करे जेड में। तो हम लोग को पता है कि पहले से रिलेशन डिफाइन है कि a कॉमा बी बिलोंग्स करा r में, मतलब कि a माइनस बी इक्वल टू कोई कांस्टेंट है c जो बिलोंग्स करा इंटीजर में। तो अगर हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो b माइनस ए होगा इक्वल टू यहाँ c की वैल्यू माइनस आ जाएगी, या आप लोग यहाँ माइनस हटा दीजिए तो भी हो जाएगा। जब समझाने के लिए माइनस सी लिख देंगे तो भी मतलब कि b माइनस सी करेंगे तो यहाँ माइनस सी आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव में उसके का आंसर आएगा, वो आल्सो बिलोंग्स करेगा इंटीजर से। तो जब रिलेशन से डिफाइन करें तो b कॉमा ए भी बिलोंग्स करेगा रिलेशन से। तो ना हम लोग ट्रांजिटिव पे चलते हैं। फॉर ट्रांजिटिव के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग 3 एलिमेंट लेते हैं। तो हम लोग 3 एलिमेंट लेते हैं लेट a कॉमा बी कॉमा सी जो बिलोंग्स करा है इंटीजर से। तो हम लोग को पता है इसके अंदर भी हम लोग तो वैसे ही करेंगे, a कॉमा बी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, एंड b कॉमा सी भी जो है बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में। तो इसको हम लोग रिलेशन के डिफाइन में तोड़ेंगे कि a माइनस बी जो है वो इक्वल टू कोई c है जो कांस्टेंट है, एंड ये c जो है वो इंटीजर है। क्यों? क्योंकि हम लोग को रिलेशन यहाँ डिफाइन ये दिया हुआ है, हम लोग को गिवन है कि a माइनस बी करेंगे c जो इंटीजर होगा, एंड b माइनस सी भी करेंगे तो एक सॉरी यहाँ पर d लिख दीजिए क्योंकि c हम लोग एलिमेंट लिए हैं। तो यहाँ पर b माइनस सी एक f आएगा जो कि ये भी इंटीजर ही होगा। तो हम लोग इसको अगर फर्स्ट मान लेते हैं और इसको अगर सेकंड ले लेते हैं, और हम लोग ऐड करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड को, तो a माइनस ऐड करेंगे तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी इक्वल टू d प्लस f।
तो डी प्लस एफ भी कोई एक इंटीजर है, क्योंकि हम लोग कोई भी नंबर लेकर उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो इंटीजर ही आएगा। तो अगर हम लोग इसको ये से कट जाएगा तो मतलब ए माइनस सी जो होगा, इसको कोई डी प्लस एफ को कोई कांस्टेंट लेते हैं, जी ले लेते हैं जो बिलोंग्स टू इंटीजर। क्यों? क्योंकि हम लोग डी प्लस एफ लेते हैं तो भी कोई इंटीजर, यहाँ पर हम लोग साइड में लिख सकते हैं डी प्लस एफ इज इक्वल टू जी जो बिलोंग्स करा है इंटीजर से, क्योंकि कोई भी इंटीजर ही आप लोगों को पता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ए कॉमा सी जो है वो बिलोंग्स करा है रिलेशन में, हेंस आर इज एन ट्रांजिटिव। आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए कि हम लोग कैसे किए थे। तो हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं कि लेट करते हैं ए बिलोंग्स टू इंटीजर है कोई इंटीजर, तो ए माइनस ए जो होता है जीरो आएगा जो बिलोंग्स टू इंटीजर में और उसके सभी एलिमेंट में, तो ए कॉमा ए रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और सिमेट्रिक में हम लोग दो एलिमेंट लेते हैं, तो हम लोग को ये गिवन दिए ये ए कॉमा बी बिलोंग्स करा आर में, वो रिलेशन लोग को डिफाइन है पहले से। तो ए माइनस बी इक्वल टू सी होगा, सी कोई नंबर है तो माइनस कॉमन लेते हैं तो बी माइनस ए माइनस सी आएगा, वो आल्सो इंटीजर होगा क्योंकि निगेटिव भी इंटीजर में होता है। इससे बी कॉमा ए भी बिलोंग्स है रिलेशन में। ना हम लोग ट्रांजिटिव देख लेते हैं, इसमें भी वही चीज़ है, ए कॉमा बी कॉमा सी तीन एलिमेंट लेते हैं, तो ए कॉमा बी जो होगा ए माइनस बी होगा इक्वल टू डी आएगा जो सम मतलब कि सम कांस्टेंट होगा वो भी इंटीजर से बिलोंग करेगा, एंड बी माइनस सी भी होगा। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो ए माइनस बी भी हट जाएगा, तो ए माइनस सी जो कि जी आएगा जो आल्सो बिलोंग्स इंटीजर से। तो ए कॉमा सी जो होता है बिलोंग्स से रिलेशन से, देयरफॉर आर इज एन ट्रांजिटिव। तो समझ में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक रिलेशन है आर इन द सेट ए में। सेट ए क्या है? ह्यूमन बींग्स है जो कि एक टाउन में है एक पर्टिकुलर टाइम। हम लोग का डिफाइन क्या है कि एक्स और वाई जो है वर्क करता है एट सेम प्लेस पर, मतलब कि दोनों ही काम करते हैं सेम प्लेस पर। तो हम लोग को यहाँ बताना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए तो हम लोग इसमें वही करेंगे, लेट करेंगे ए जो बिलोंग्स करेगा सेट ए में से, देन ए कॉमा ए जो होगा वो बिलोंग्स करे रिलेशन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है कि ए जो होगा मतलब कि कोई एक ही लोग है वो वर्क करेगा एक ही प्लेस पर, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स कर रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए कॉमा ए जो है वर्क एट सेम प्लेस, वही हम लोग को लिखना है वर्क एट सेम प्लेस। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर आर इज एन रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग फॉर सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। तो फॉर सिमेट्रिक में क्या होता है कि हम लोग लेट करते हैं ए कॉमा बी, लेट करते हैं ए कॉमा, दो ह्यूमन बींग्स को हम लोग लेते हैं यहाँ पर सेट ए में से, दो ह्यूमन बींग्स को लिए, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, मतलब कि ए एंड बी जो है वर्क कर रहे हैं एट सेम प्लेस पर, एट सेम प्लेस पर। इम्प्लाइज डैट अगर दो आदमी हैं, अगर दोनों एक ही प्लेस पर कर रहे हैं ए और बी, तो बी एंड ए भी तो वर्क करेंगे ए प्लेस एट एक ही प्लेस पर। तो इम्प्लाइज डैट बी एंड ए आल्सो वर्क एट सेम प्लेस, एट सेम प्लेस। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बी कॉमा ए जो है वो बिलोंग्स करे रिलेशन में, देयरफॉर आर इज एन सिमेट्रिक हो जाएगा। और हम लोग अब तीसरा देखते हैं फॉर ट्रांजिटिव। तो फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा कि फॉर ट्रांजिटिव के लिए हम लोग तीन ह्यूमन को लेते हैं, लेट करते हैं ए बी एंड सी जो बिलोंग्स, मतलब तीन ह्यूमन लेते हैं जो ए सेट ए से हैं। तो हम लोग का रिलेशन क्या है कि ए कॉमा बी जो है डिफाइन है कि बिलोंग्स करा आर से, एंड बी कॉमा सी भी बिलोंग्स करा आर से, मतलब कि ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस, एंड बी एंड सी वर्क एट सेम प्लेस। इसका मतलब है कि ए और बी जो है एक प्लेस पर काम कर रहे हैं, तो बी और सी भी, यहाँ पर बी कॉमन है दोनों में, मतलब कि अगर ए बी कॉमन है, ए बी है वर्क कर रहे हैं, तो बी एंड सी मतलब कि ए और सी भी वर्क करेंगे एट सेम प्लेस पर। यहाँ लिखते हैं इम्प्लाइज डेट A and C also work at same place, therefore A comma C जो है belongs कर रहा है R में, hence R is and transitive। ना हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। हम लोग फिफ्थ का बी करेंगे, जिसके अंदर क्या है कि एक रिलेशन डिफाइन है
कि एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, मतलब कि दो ह्यूमन बींग्स हैं एक्स एंड वाई जो कि एक ही एरिया में रह रहे हैं। तो इसको भी हम लोग पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही पूरा की पूरा सेम है, बस उसके अंदर क्या था कि एक जगह काम करते थे, यहाँ पर एक जगह रह रहे हैं। तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा, अगर आप लोग को नहीं आएगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो ना हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लोग का थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि ये रिलेशन है कि x जो है वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y से, मतलब के लिए दिखाते हैं कि फॉर रिफ्लेक्सिव, इसके लिए हम लोग को डिफाइन करना था फॉर रिफ्लेक्सिव था। सबसे पहले हम इसमें भी सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे। सबसे पहले लेट करते हैं, एक एलिमेंट ले लेंगे a जो बिलोंग्स करेगा सेट ए हम लोग को पता था कि जिसमें अंदर ह्यूमन बींग्स थे, तो सेट ए ह्यूमन बींग, तो a जो होगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। क्यों? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, यहाँ आर लिखे सॉरी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू। क्यों? क्योंकि अगर कोई आदमी है वो 7 सेंटीमीटर खुद से तो बड़ा हो नहीं सकता, मतलब कि ए जो है इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन इटसेल्फ, खुद से तो बड़ा हो नहीं सकता, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग फॉर सिमेट्रिक दिखाएंगे। तो फॉर सिमेट्रिक, सॉरी थोड़ा सा यहाँ नीचे हो गया था, बता देते फॉर सिमेट्रिक लेम। तो फॉर सिमेट्रिक लेम लोग लेते दो ह्यूमन बींग्स को लेते, लेट ए कॉमा बी जो बिलोंग्स करा ए से, देन ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, देन मतलब कि इसका मतलब है कि जो ए है इज 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है देन बी से इम्प्लाइज डेट बी जो होगा इज 7 सेंटीमीटर शॉर्टर होगा देन वाई से, मतलब कि अगर ए है जो शॉर्टर है देन ए से, मतलब कि अगर ए जो है वो 7 सेंटीमीटर बी से बड़ा है तो बी जो होगा वो 7 सेंटीमीटर छोटा होगा ए से, तो हम लोग कहेंगे बी कॉमा ए जो है डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है कि फॉर ट्रांजिटिव, इसके अंदर हम लोग को दिखाना है फॉर ट्रांजिटिव में हम लोग 3 ह्यूमन बींग्स को लेते हैं, तो इसके अंदर हम लोग 3 ले लेंगे, लेट करते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी जो बिलोंग्स करा ए में, तो ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग्स करा ए में एंड रिलेशन में, एंड बी कॉमा सी जो है वो बिलोंग्स करा रिलेशन में। मतलब इसका मतलब क्या है कि ए जो है इज 7 सेंटीमीटर टॉलर है देन वाई से, एंड बी जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है देन सी से। तो हम लोग को ए और सी में बताना है, दो इम्प्लाइज डेट ए जो होगा वो नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा देन सी से। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ लिख देते हैं क्योंकि बिकॉज ए जो है इज 14 सेंटीमीटर टॉलर है देन सी से। क्यों? क्योंकि ए जो है वो बी से, ए जो है यहाँ मिस्टेक हो गया था, ए जो है वो 7 सेंटीमीटर बी से बड़ा है और बी सी से बी जो है वो सी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ए और सी में 14 साल का डिफरेंस हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि बिकॉज सी ए जो है 14 सेंटीमीटर, मतलब कि ए कॉमा सी जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पार्ट देखते हैं इसका। इसमें रिलेशन में क्या दिया है कि x कॉमा वाई सच डेट x जो है वाइफ है ऑफ y का, मतलब कि x जो है इज ए वाइफ ऑफ y। तो हम लोग सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए दिखाते हैं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव इसमें भी हम लोग वही सेम प्रोसेस जो अभी तक करते आ रहे हैं कि सबसे पहले लेट करेंगे एक एलिमेंट a जो बिलोंग्स करेगा ए से, क्योंकि हम लोग का अभी 5वां का चौथा पार्ट है, तो ए जो है वो सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं, तो ए कॉमा ए जो होगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि अभी हम बता रहे हैं यहाँ पर लिखते पहले ए बिलोंग्स टू ए, बिकॉज क्योंकि ए जो है इज नॉट वाइफ टू हरसेल्फ, वो खुद की वाइफ तो हो नहीं सकती, इसलिए ए नॉट वाइफ टू हरसेल्फ,
देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, हम लोग लिखते हैं आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो फॉर, फिर अगला हम लोग देखते हैं फॉर सिमेट्रिक के लिए। फॉर सिमेट्रिक के हम लोग दो एलिमेंट लेते हैं, तो लेट करेंगे ए कॉमा बी जो बिलोंग्स करेगा ए से, मतलब कि ए कॉमा बी जो सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स में दो है, तो ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन, वो बिलोंग्स है रिलेशन में, मतलब कि ए जो है इज वाइफ है ऑफ बी का, देन बट बी जो होगा इज नॉट वाइफ, वाइफ तो होगा नहीं, बी इज वाइफ ऑफ, बी जो नॉट वाइफ होगा ऑफ ए का, बिकॉज क्यों, क्योंकि बी जो है इज हस्बैंड है ऑफ ए का, क्योंकि ए अगर वाइफ है बी की तो बी जो है वो हस्बैंड होगा ए का, सॉरी फॉर दैट, बी इज हस्बैंड, सो ए कॉमा बी कॉमा ए जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो फॉर ट्रांजिटिव हम लोग ट्राई करेंगे, फॉर ट्रांजिटिव के लिए इसमें हम लोग लेट करेंगे, तीन ह्यूमन बींग्स तीन लेते हैं, तो हम लोग लेट करते हैं ए बी सी जो बिलोंग्स, मतलब तीन उसके अंदर ए कॉमा बिलोंग्स टू ए में है, तो ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है आर में, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स कर रहा है आर में। इसका मतलब है कि ए जो है इज वाइफ ऑफ बी का, एंड बी जो है इज वाइफ ऑफ सी का है। तो हम लोग देख सकते हैं ए जो है वाइफ है बी का, एंड बी जो है वाइफ सी का, तो ए तो वाइफ नहीं होगी सी की, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ए इज नॉट वाइफ ऑफ सी। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इसी से हम लोग का ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसके हम लोग रिलेशन क्या डिफाइंड है कि एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, मतलब कि एक्स जो है वो पिता है, वाई का पिता है। तो हम लोग सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव देखते हैं, इसमें हम लोग वही सेम प्रोसेस करेंगे, सारा कुछ लेट करते हैं। इसके अंदर एक एलिमेंट लेते हैं जो ह्यूमन बींग से जो बिलोंग्स करा सेट ए में से, देन ए कॉमा ए जो होगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। क्यों, क्योंकि ए जो होगा खुद का तो फादर होगा नहीं, वो किसी उसका लड़का होगा उसका फादर होगा ना, तो ए तो खुद का फादर है, इसलिए ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव लिख सकते हैं हम लोग। फिर अगला क्या है, हम लोग फॉर सिमेट्रिक लेंगे, फॉर सिमेट्रिक हम लोग ट्राई। तो फॉर सिमेट्रिक में क्या है कि हम लोग इसमें हम लोग दो ह्यूमन बींग्स को लेंगे, क्योंकि दो एलिमेंट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, देन ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है ए आर से, रिलेशन डिफाइन कर, मतलब कि ए जो है इज फादर है ऑफ बी का। अगर ए फादर है मतलब इम्प्लाइज कर रहा है कि बी जो होगा वो सन होगा, बी इज एन सन ऑफ ए का, मतलब बी जो होगा बेटा होगा, सब फादर तो होगा नहीं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि बी कॉमा ए जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ना हम लोग अब ट्रांजिटिव पे चलते हैं, फॉर ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो फॉर ट्रांजिटिव में हम लोग तीन ह्यूमन बींग्स को लेंगे, तो इसके अंदर हम लोग लेट करते हैं कि ए कॉमा बी कॉमा सी जो बिलोंग्स कर रहा है ए से, मतलब कि तीन ह्यूमन बींग्स जो ए से सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, तो ए कॉमा बी जो है वो रिलेशन में है, बिलोंग्स रिलेशन, एंड बी कॉमा सी जो है बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से, मतलब कि ए जो है इज फादर है ऑफ बी का, एंड बी जो है फादर है सी का, फादर है ऑफ सी का। तो ए इम्प्लाइज दैट ए जो होगा इज नॉट फादर, ये तो फादर होगा नहीं सी का, क्यों, बिकॉज क्योंकि ए जो है इज ग्रैंड फादर होगा, ये ग्रैंड फादर होगा ऑफ सी का, ये फादर तो है नहीं, ग्रैंड फादर होगा ऑफ सी का। देखो लोग कह सकते हैं कि ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इसी से हम लोग का पाँचवा वाला क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व होता है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। हम लोग को इसके सभी क्वेश्चन में ऐसे हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक, और ऐसे हम लोग को दिखाना रहता है।